तूफान है शेर शिवाजी जिंदाबाद जिंदाबाद। हूँ संजय यादव अपना नीमच से। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा थी नीमच में। जब जन आशीर्वाद यात्रा जावत से डुंगलावदा फंटे पर पहुंची, जावत फंटे पर पहुंची, उस समय एक अजीब सा घटनाक्रम घटा। पूर्व विधायक श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के सामने आ गए और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। एक बड़ा कारण था, बड़ी संख्या में जो है सज्जन सिंह जी के समर्थक वहां पर खड़े थे। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि जो है सज्जन सिंह जी को जो है जन आशीर्वाद यात्रा रथ के सामने आना पड़ा और अपनी नाराजगी व्यक्त करना पड़ेगी। क्या कहेंगे आप सज्जन सिंह जी? देखिए, प्रदेश में शिवराज जी का बड़ा प्रभाव है और बहुत लोकप्रिय है। प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। जन पब्लिक में भी बहुत उनका आदर और सम्मान है। जिस तरीके से वो जन हितैषी कार्य कर रहे हैं, तो उत्साह तो अति उत्साह था, लोगों में बड़ा उत्साह से लबरेज थे। ऐसे ही उसमें क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं की भावना है, तो उन्होंने शिवाजी जिंदाबाद, शिवाजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शिवाजी का नाम रहेगा, ऐसे नारे लग रहे थे। जब माननीय विधायक जी भी मेरे पास में खड़े थे, वो भी लगा रहे थे। तो कुछ उत्साही युवकों ने नारे लगा दिए कि भाई बानी तूफान है, सज्जन सिंह चौहान है। तो मैंने उनको हाथ जोड़कर सबको निवेदन किया कि भाई ऐसे नारे व्यक्तिगत आप नहीं लगाएं, सिर्फ शिवराज जी के और शिवाजी के आप नारे लगाएं। तो वहाँ समर्थक 2-2,500 कार्यकर्ता थे, सब भारतीय जनता पार्टी के, सब निष्ठावान कार्यकर्ता थे। तो उनको माननीय विधायक जी को वो शायद नागवार गुजरा, तो उन्होंने अपने अलग से जाकर वो अलग जाके खड़े होकर, उनके जो समर्थक थे वो खड़े होकर वो अपना नारे वगैरह जो भी करना था वो करने लग गए। मुझे लगा कि शायद विधायक जी को कुछ बात चुभ गई है, तो हमने जाके उनसे आग्रह भी किया कि भाई अब जब साथ हैं, आप साथ में ही खड़े हैं, तो अपन साथ में रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, सब साथ मिलके आपको अगवानी करना है, क्योंकि आप सिटिंग विधायक जी हैं, तो आप करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब कुछ बच्चों ने जोशवश सज्जन सिंह के नाम से नारे लगा दिए, तो उससे नाराजगी नहीं होना चाहिए। तो उनको कुछ ठीक नहीं लगा, तो फिर वो 4 लाइन के उधर जाके उनके 5-50 समर्थक और वो जाके न सीएम का रथ आ चुका था, तो वो रथ में चढ़ के उनका स्वागत वगैरह किया, पगड़ी पहनाई, और उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं संबोधन कर दिया। और जो मेन कार्यकर्ता जो खड़े थे वो सारे 4 लाइन के इधर खड़े थे। तो अगर उस समय अगर वो एक जगह 2 बार तो संबोधन नहीं हो सकता, तो इसलिए रथ चलने लग गया। तो फिर मैं सामने जाके वहाँ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के विनती की, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे तो आप जा नहीं सकते, संबोधन तो आपको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने माइक लेके व्यक्तिगत पिताजी को, शिवाजी को भी याद किया। उनने उनके बखान में भी उनने 2-4 शब्द बोले। उसके बाद भी जो कार्यकर्ता थे जिनमें आक्रोश था, तो वो हटे नहीं, और उसके बाद भी हम डटे रहे, सामने नारे लगाते रहे, शिवराज सरकार, फिर शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी नीचे उतर के फाटक के वहाँ आके मुझे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो जाऊं सज्जन भैया, तो मैंने कहा नहीं, आपको एक बार और मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना पड़ेगा। फिर उनने डबल मेरा सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दे के फिर वो वहाँ से रवाना हुए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं माननीय विधायक जी की ऐसी कुछ भावना रही हो कि भाई सज्जन सिंह का इसमें वो
प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। इस वजह से उनने क्या फिर दूसरा रूट के इसमें भी शायद इसमें भी कुछ लोगों का वो रहा हो कि भाई वो इधर से नहीं निकलना चाहिए शिवाजी सर्कल से होके, तो वो किस परिस्थिति में चेंज हुआ तो माननीय विधायक जी और प्रशासन वो ही बता सकता है। दूसरा, अभी क्षेत्र की पूरे नीमच विधानसभा के जो ये शिवाजी सागर जो बना है, इधर उन लोगों की इच्छा थी, भावना थी उन सब 30-40 गांव वालों की, भाई हम अपने उससे हम यहाँ शिवाजी की मूर्ति लगाएं, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसी सौगात दी है जिससे हमारा आर्थिक जीवन आगे बढ़े और संपन्नता आए। तो उसमें उन लोगों ने जाके और अपने हिसाब से स्वतः धन संग्रह करके वो मूर्ति लगा रहे, उसको उसमें मेरा कहीं योगदान है ही नहीं। ना मैंने किसी को जाके ये कहा कि भाई आप पैसे दो। उसमें भी माननीय विधायक जी और कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि भाई शिवाजी जबरिया, ये सज्जन सिंह जबरिया वसूली कर रहा है, और ये भी निराधार आरोप मुझ पे लगाया गया, जबकि ये जनता की स्वतः उनकी भावना है, वो करें, स्वतंत्र है। उसमें भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। और आप पत्रकार हैं, सजग पत्रकार हैं, आपका नाम है, आप स्वयं जाके इन 30-40 गांव में जाके सर्वे कर सकते हैं, उनके बाइट ले सकते हैं, उनसे पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई इसमें कभी सज्जन सिंह ने आके ये कहा कि भाई आप कुछ धनराशि दें। तो इस तरीके से जो माहौल है वो कुल मिला के ठीक नहीं, व्यक्तिगत द्वेषता और ये दल हित में नहीं है, संगठन है, इसमें सब हर एक कार्यकर्ता का अपना अपना योगदान है, सबसे काम है। इस तरीके की भावना अगर वो माननीय विधायक जी रखते हैं तो अब ये उनका वो जाने। अब इससे पहले भी ऐसी कई मामले आए हैं जिसके अंदर जब माननीय शिवाजी के लिए मूर्ति जो है का अनावरण था यहाँ पर, और आपके द्वारा और गांव में भी कई आयोजन किए गए, उस समय विधायक जो है वहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं रही, और आप पूर्व विधायक के पुत्र हैं और आपका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। तो क्या कहीं ना कहीं एक आपकी उम्मीदवारी हो सकती है, इस चीज़ का भी उन्हें चिंता है? एक तो क्या है कि मेरे पिताजी का 50 साल राजनीतिक जीवन है और समर्पण का भाव उन्होंने जीवन का कण कण क्षण क्षण जनता की सेवा में अर्पित किया है, और इस वजह से प्रभाव है, लोगों के दिलों में जगह है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई आज भी जो सम्मान बरकरार है वो क्यों है। इस वजह से उनको कहीं लगता है कि मैं उनके कॉम्पिटिटर हो सकता हूँ, इसलिए ये उनके दिमाग और उनके समस्या है, ये मेरे वो नहीं कह सकता इसमें। लेकिन मेरे पिताजी के जो जीवन के आदर्श हैं वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो सकता है। कागजी धन संपदा मेरे पास नहीं, जन संपदा बहुत है। मेरे पिताजी के जो पूंजी है मूल रूप से वो यही है, और मैं पूरे क्षेत्र का जो मुझ पे आशीर्वाद है, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक शिवाजी का अंश हूँ, और जीवन में मुझे दोबारा अगर जन्म लेने का अवसर मिलेगा तो मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि मुझे शिवाजी के परिवार में जन्म मिले। पिछली बार जो यात्रा थी, जन आशीर्वाद यात्रा, वो इसी सर्कल से होकर निकली थी, शिवाजी सर्कल से। इस बार उस रूट को नहीं रखा गया। इस मामले में आपके समर्थकों का ये कहना है कि इस चीज जानबूझ के रूट को जो है चेंज करा गया, क्या कहेंगे आप? अब इस चीज को तो माननीय विधायक जी और प्रशासनिक जो दौरा तय करने वाले जो मुख्य लोग थे वही ज्यादा बता सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं लगता है इसमें भी कुछ साजिश हुई हो, ऐसा कल के व्यवहार से तो ऐसे ही लगता है कि जानबूझ के टाला गया है। जन आशीर्वाद यात्रा इस चौराहे से नहीं निकली, थोड़ा सा तकलीफ है, कोई दुख हो रहा है आपको? बहुत बड़ा दुख है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से अगर गुजरते शिवाजी सर्कल से होके, तो शिवाजी का कद इतना बड़ा है और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी इतने महान व्यक्ति हैं, इतने सजग और इतने सहनशील वो है कि वो उतर के माल्यार्पण जरूर करते
शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था, और निश्चित रूप से अगर शिवाजी सर्कल से निकलते तो बिल्कुल ये सम्मान वो देते, उनसे उनका सम्मान भी बढ़ता, और हमारे शिवाजी परिवार और क्षेत्र की जनता है उनको भी ये अच्छा लगता है कि चलो यार एक सीएम हमारे शिवाजी के वहाँ माल्यार्पण करके ये किया, तो इससे दल को ही फायदा होता। मैं और मेरा परिवार, शिवाजी परिवार, पूरे नीमच विधानसभा क्षेत्र के जितने आशीर्वाद दाता हैं, जो शिवाजी के ऊपर भी उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है, और कल जो इतनी संख्या में वरिष्ठ और युवा जो वहाँ इकट्ठे हुए माननीय मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में, वो उनको मैं अपनी तरफ से उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसा ही आशीर्वाद वो आगे मुझ पर बना रहे। धन्यवाद।